12 साल में पहली बार सरकार को हिला देने वाला सर्वे। पहली बार एक ऐसा सर्वे जिसमें सरकार के खिलाफ करीब 60% से ज्यादा लोगों का गुस्सा फूट रहा है। पहली बार एक ऐसा सर्वे जिसमें सरकार का कट्टर वोट बैंक उसके प्रति एक तरह का अविश्वास जाहिर कर रहा है। दोस्तों, सरकार कोई भी हो, उसका काम ये होता है कि जनता ज्यादा से ज्यादा उसकी बोलवी बात पर भरोसा करे। इसी से तो उसकी विश्वसनीयता यानी कि क्रेडिबिलिटी बनती है, जिसको हमारे मोदी जी मोदी की गारंटी बोलते हैं। मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। दोस्तों, ये शब्द मोदी की गारंटी बस एक शब्द नहीं है, इसके पीछे का परसेप्शन क्या है कि मैं बोल रहा हूं तो ये सही है। लेकिन आज उस मैं पर, आज उस सरकार पर, सरकार की साख पर इतनी बुरी तरह से बट्टा लगा है दोस्तों, जो आज से पहले 12 सालों में कभी किसी सर्वे में देखा नहीं गया। सी वोटर का एक ताजा सर्वे है जिसके बारे में चर्चा होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि खुद सी वोटर के यशवंत देशमुख कहते हैं कि पिछले 12 सालों में ऐसा सर्वे हमने नहीं देखा जिसमें करीब मतलब ऑलमोस्ट 65% के आसपास लोग, 65% से ज्यादा लोग जो है वो सरकार के प्रति एक तरह से उपेक्षा का भाव रख रहे हैं। दोस्तों, आप जानते हैं इस वक्त सरकार बहुत ही बुरी तरह फंसी हुई है। पहले नीट का पेपर लीक, उसके बाद सीबीएसई की आंसर शीट में जो कुछ भी हो रहा है, और अब तो ये बात केवल कोई ग्लिच की नहीं रही। जिस तरह के खुलासे हो रहे हैं, इससे बात समझ में आ रही है कि सोची समझी रणनीति के तहत बकायदा एक ऐसी कंपनी जिसने तेलंगाना में बड़े बड़े कांड किए हैं, नाम बदल के टीसीएस जैसी कंपनी को साइडलाइन करके उसको ठेका दिया गया, नियमों में तब्दीलियां की गई ताकि उसी कंपनी को ठेका मिले, जिसकी वजह से सीबीएसई की आंसर शीट के साथ एक खिलवाड़ हुआ है। हालत ये हो गई है दोस्तों कि इस पूरे मुद्दे को लेकर सी वोटर ने एक बहुत ही जबरदस्त, बहुत बड़ा सर्वे किया है। और ये सर्वे एक्चुअली में सरकार में बैठे लोग जो सरकार की साख बचाने का ही काम करते रहते हैं, जो सरकार के छवि में कैसे और चार चांद लगे उसका काम करते हैं, उनको ये सर्वे देखना चाहिए। क्योंकि जब तक आप अपने अंदर की समस्याओं को देखेंगे नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक उनको ठीक नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, सी वोटर के यशवंत देशमुख ने एक सर्वे किया है। दरअसल सर्वे जो है वो इस वक्त जो नीट पेपर लीक और सीबीएसई के बाद जितनी भी मतलब जो चीज़ें निकल कर आई हैं, जो मूड है लोगों का, उसको लेकर था। और एक वर्ड में अगर यशवंत देशमुख से पूछा गया, जब सर्वे में एक YouTube चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया, एक वर्ड में मुझसे पूछा गया कि क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा एक वर्ड में अगर इस सर्वे के लिए कहा जाए तो वह है डिजास्टर। मतलब इस वक्त सरकार डिजास्टर्स वाली सिचुएशन में है। दोस्तों, सी वोटर के सर्वे के मुताबिक 66% लोग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के पक्ष में हैं। और ये जो दोस्तों 66% लोग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के पक्ष में हैं, इसमें हर उम्र के 18 से 24 साल के उम्र के लोगों से पूछा गया कि नीट में जो पेपर लीक हुआ इसके लिए कौन जिम्मेदार है, तो 51% लोगों ने कहा धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदार है। उसके बाद 25 से 34 से लेकर 55 साल के, मतलब हर एज ग्रुप के लोगों से पूछा गया, उसमें बहुताया लोगों ने ये बोला धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदार है। बाकी एनटीए जिम्मेदार है, कोचिंग सेंटर जिम्मेदार है, या फिर इसके अलावा जो दूसरे रीजंस होते हैं उसको बहुत ही कम परसेंटेज मिला है। मोस्टली परसेंटेज जो मिला है वो धर्मेंद्र प्रधान को मिला। मतलब लगभग हर उम्र के लोग जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार मानते हैं वो धर्मेंद्र प्रधान को मानते हैं। और सुनिए, इस सर्वे के मुताबिक 65% लोगों ने कहा है कि सीबीएसई की उत्तर पुस्तिकाएं दोबारा फिजिकली चेक होनी चाहिए। जो आंसर शीट्स में जो कुछ भी हो रहा है ये इतना बड़ा ब्लंडर है कि दोबारा से ये आंसर शीट चेक होनी चाहिए, फिजिकली चेक होनी चाहिए। मतलब आप सोचिए कि जिस पेपर का, जिस पूरे बोर्ड का रिजल्ट आ गया है, उस पूरे बोर्ड के रिजल्ट से 65% लोग संतुष्ट नहीं है। 65% लोग सर्वे में ये कहते हैं कि पूरा का पूरा जो रिजल्ट है उस पर अविश्वास है उनको कि भैया दोबारा से फिजिकली चेक हो जैसे होती रही है पूर्व में। आगे सुनिए, 54.3% पुरुष और 48.9% महिलाओं ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था पर उनका भरोसा नहीं है, ना ही सरकार की निष्पक्षता से काम करने के दावे पर, कि भाई सरकार इस पूरे मामले को क्या फेयरली हैंडल कर रही है, ये सवाल पूछा गया। और क्या आपको देश की शिक्षा व्यवस्था पर भरोसा है, ये पूछा गया। तो इसमें 54.3% पुरुषों ने कहा और 48.9% महिलाओं ने कहा कि उनको भरोसा नहीं है, जो कि बहुत ही दुखद है दोस्तों। मतलब इस देश की आधी आबादी, आधा जो जनसंख्या है, वो ये कह रही है कि उसको इस देश की शिक्षा व्यवस्था पर भरोसा नहीं रह गया है। और सुनिए, 45% लोगों ने कोई ना कोई परिचित या जानकार प्रभावित है इस बात का जिक्र किया है। मतलब सर्वे में 45% लोग ऐसे मिले जिसमें या तो परिवार में कोई शख्स
या घर परिवार में, खानदान में कोई शख्स या आसपास का कोई शख्स या उनका कोई जानकार जो ये नीट के पेपर लीक या फिर सीबीएसई में जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह से प्रभावित है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये केवल उन्हीं परिवारों के साथ तक का मामला है जिन परिवारों में ये सब कुछ हुआ है। भाई जिसके घर में लड़का या लड़की या बेटा या बेटी नीट पेपर लीक से प्रभावित हुआ या जिसके घर में 12वीं का बच्चा था, वही बात नहीं है। जब सर्वे में पूछा गया तो 45% लोगों ने कहा कि ऐसे किसी परिवार को वो जानते हैं, परिचित हैं वो मतलब उनकी जानकारी में कोई ना कोई है, विच इज ह्यूज। मतलब ये सिर्फ कह देना कि 20 लाख बच्चे प्रभावित हैं, 20 लाख बच्चे नहीं है, वो 20 लाख परिवार हैं। एक परिवार से कई परिवार जुड़े होते हैं। दोस्तों, यशवंत देशमुख ने यह भी कहा कि इसके पूर्व में भी कई सर्वे उन्होंने किए हैं, जैसे सीएए के टाइम पे सर्वे किया गया तो बहुत ही पोलराइज्ड होता था। एक पक्ष बोल रहा है सीधा हाँ, एक पक्ष बोल रहा है सीधा ना। इस तरह के सर्वे ना बहुत पोलराइज होते हैं, बीच का कुछ नहीं होता। लेकिन ये सर्वे यशवंत देशमुख कहते हैं कि 12 साल में पहली बार है जब इस सर्वे में पहली बार लगभग बहुताया लोग कह रहे हैं कि नई सरकार की गलती है। और ये जो बहुताया लोग कह रहे हैं सरकार की गलती है, इनमें बहुताया लोग ऐसे भी हैं जो इसी सरकार के पक्ष में वोट करते रहे हैं। सोचिए दोस्तों, ये एक साफ छवि बताता है, एक साफ हालात बताता है कि देश में इस वक्त मूड क्या है। ये बहुत ही अजीबोगरीब संकट आ गया देश में दोस्तों। मिडिल क्लास के लिए मैं हमेशा ये बार बार बोलती हूँ, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास का ना एक ही सपना है, ना उनके घर में कोई विधायक, सांसद, ना पार्षद, ना वो कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन, ना वो कोई बहुत बड़े क्रिकेटर या फिर हीरो हीरोइन के बच्चे। उनको ये लगता है कि बेटा जेईई पास कर गया, नीट निकाल लिया बेटी ने, या बेटा आईपीएस आईएएस निकाल गया बेटे ने, या फिर 12वीं में अच्छे पेपर ले आया तो आईआईटी निकाल लेगा। परिश्रम हमारे यहाँ ना बहुत ही सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों, जब 12वीं का रिजल्ट आता है पूरे मोहल्ले में चर्चा होती है, फलाने की बेटी के 99% आए, ढिमकाने के लड़के के 90% आए। अखबारों में पूरे पन्ने भर जाते हैं, छोटे सेक्शंस में, इस स्कूल से इस बच्चे के 92%, 93। हमारे यहाँ इसको सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों? क्योंकि इस देश में बहुताया मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है। तो वो कहानियाँ कितनी ऊर्जा पैदा करती हैं। रिक्शे वाले की बेटी ने नीट निकाल लिया, या बिल्कुल मजदूर के बेटे ने, या कोई बिल्कुल सामान्य काम करने वाले के बेटे ने आईपीएस आईएएस निकाल लिया। तो ये हमारे अंदर एक ऊर्जा पैदा करता है, विश्वास पैदा करता है कि चलो हमारा कोई हो ना हो, हम मेहनत करेंगे ना तो हमको फल मिलेगा। तो बचपन से माँ बाप हमें बोलते भी है, बेटा पढ़ो लिखो, तुम्हारे पिताजी को बड़े आदमी नहीं है, पढ़ जाओगे लिख जाओगे तो कुछ बन जाओगे। क्यों? क्योंकि बोला जाता है पढ़ने लिखने से आप अपनी जिंदगी बना सकते हो। ये हथियार है जो गरीब के पास है, मेहनत का। लेकिन इस पूरे हालात ने, पहले नीट, फिर सीबीएसई और उसके बाद अलग अलग परीक्षाओं को लेकर जो शिकायतें आ रही, उसने ना इस वर्ग को, जो कि बहुत बड़ा वर्ग है, बहुताया वर्ग यही है इस देश का, उसको हिला कर रख दिया है कि मेरा बेटा अगर पढ़ेगा लिखेगा, परीक्षाओं में अच्छी तरीके से परफॉर्म करता है तो भी कोई गारंटी नहीं है कि उसका पेपर क्लियर हो सकता है कि सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी हो जाए, उसके पेपर को ठीक से अपलोड ना किया जाए। ये जो अविश्वास है, मतलब एक आदमी के पास जो पॉजिटिविटी है, जो ऑप्टिमिज्म है, अगर वही खत्म हो जाए तो उम्मीद ही खत्म होगी ना। ये जो एकमात्र उम्मीद थी कि मेरी बच्ची, मेरा बच्चा मतलब मेहनत के अपने बूते से निकाल लेगा, वही अगर उससे छीन लिया जाए, उसके पास क्या बचेगा? ये इस सर्वे का नमूना है, ये इस सर्वे का जीता जागता नमूना है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी इस पूरे मुद्दे पर नहीं बोल पा रहे। प्रधानमंत्री मोदी सीना तान के क्यों नहीं बोल रहे हैं इस पर? राष्ट्र के नाम संबोधन करें। अरे राष्ट्र का नाम संबोधन नहीं कर पा रहे तो कोई रैली रोड शो कर दे। वैसे तो प्रधानमंत्री कभी भी रोड शो कर देते, बिना चुनाव के रोड शो कर देते, जहां भी जाते हैं बिना रोड शो के उनका कोई कार्यक्रम नहीं होता। आजकल तो उनके कोई रोड शो नहीं हो रहे। आपने सुना पीएम को किसी कार्यक्रम में बोलते हुए? मन की बात में प्रधानमंत्री जलजीरा बनाना सिखा रहे थे। प्रधानमंत्री इस मामले को एड्रेस क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि ये आप इसको किसी भी तरह से प्रोटेक्ट नहीं कर सकते ना। अब इसके लिए तो नेहरू को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। और इतने में भी आप अपने मंत्री का इस्तीफा नहीं ले पा रहे। इस्तीफा तो छोड़िए, आपने सीबीएसई को अब तक बाध्य नहीं किया कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। आप सोचिए, इतना बड़ा बोर्ड है, देश का सबसे बड़ा बोर्ड है, सीबीएसई ने अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं की है। इस पूरे एपिसोड को 10 दिन से ऊपर का वक्त हो गया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस डिजर्व नहीं करता था ये देश। 20 लाख परिवार क्या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस डिजर्व नहीं करते थे? और सुनिए, 17 साल के बच्चों ने विसल ब्लोअर का काम किया है। एथिकल हैकर्स ने बताया है कि सीबीएसई ने क्या क्या
मतलब किस तरह से गड़बड़ियां की है इस पूरे मामले में, कैसे टेंडर दिया गया, कैसे सब कुछ किया गया, तब जाकर सीबीएसई ने स्वीकारा है कि हाँ कुछ एरर्स हुए और वो ठीक कर रहा है। दोस्तों कल वो पोर्टल खुलना था जिसमें बच्चे दोबारा से अपनी आंसर शीट चेक कर पाते, कल पूरा दिन वो पोर्टल नहीं खुला है, आज सुन रहे हैं शायद खुला है। ये स्थिति है और मुझे लगता है कि सरकार वही मजबूत मानी जाती है जो इस तरह के सर्वे को सुने। आप दरकिनार कर देंगे तो समस्या थोड़ी खत्म हो जाएगी, या फिर किसी दूसरे बड़े मुद्दे का इंतजार करेंगे कि पहले वो मुद्दा आ जाए ताकि इस मुद्दे को साइडलाइन किया जाए। ऐसा नहीं होगा। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको आपको एड्रेस करना पड़ेगा और इसका जीता जागता जो एक तरीका था वो था आप अपने मंत्री का इस्तीफा ले लीजिए, बात खत्म। लेकिन आपको वो भी नहीं करना। क्यों? क्योंकि आप ऐसा करेंगे तो आप कहीं दिख जाएगा कि भाई तो देखो इस्तीफा ले लिया, विपक्ष को मौका मिल गया, हमारे यहाँ तो इस्तीफे नहीं होते, ये वाली छवि आपकी खराब हो जाएगी। उसके लिए आप न केवल जनता के एक बहुत बड़े वर्ग में गुस्सा पनपने दे रहे हैं, बल्कि आप अपनी क्रेडिबिलिटी को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।